तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जीहोन से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे ना होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जीहोन के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग ये डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान जरा से भी गलती करता था वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। जीहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत कर यहाँ से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जीहोन ये देखकर हैरान परेशान कि ये वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था और इसके जरिए उसे घिनौनी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे। इस डेथ गेम में ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ पे काफी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जीहोन को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था पुलिस से कुछ फ्रॉड करके। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहो जीहोन तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहाँ गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने सबूत सारे सेंड भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुनहो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। उस पे जुल्म ये कि जुनहो पकड़ा भी गया फ्रंटमैन के हाथों। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनहो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनहो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनहो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुनहो को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जीहोन को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो आदमियों पे रुक गईं। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने जीहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिन्होंने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस मरतबा इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उससे कहता है जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट हो गई। यहाँ हमने जुनहो को देखा जिससे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जुनहो को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जीहोन जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का वक्त सीजन में गुजार दिया गया और हमें जिन्हो को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हो ने उस गेम के बारे में सारे सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हो झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जीहोन को दिखाया गया जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। करते हुए जब जीहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई और यहाँ पर जीहोन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। बैकर जैसे ही वो उठा